फिजियो हिल्स में आई हुई हैं डॉक्टर दिव्य प्रकाश के पास। फ़ायदा है यहाँ पे आने से? फायदा है बहुत फ़ायदा है। हाँ। डॉक्टर साहब लूटते नहीं ना हैं? हाँ? पैसा लूटते नहीं ना हैं? नहीं, पैसा नहीं देते। ईमानदारी से काम करते हैं हाँ, ना? ईमानदारी से करते हैं। खुश हैं ना आप? हाँ, पहले चलने लगे, नहीं चलते थे। नहीं चलती थी? पहले 5-6 आदमी लेकर रहता था। अच्छा। अब अकेले नहीं उतर कर आ जाते हैं। हाँ। हाँ। ये कितना दिन में फ़ायदा हुआ है? फायदा हुआ हो गया 1-2 महीने। 1-2 महीने में चलने लगी खूब बढ़िया से? हाँ, अच्छा से, लेकिन हाथ अभी नहीं अथी कर रहा है। हाँ। लेकिन पैर से चलने लगे। हाँ, चलने लगे। हाँ। चलिए, अब वो भी ठीक हो जाएगा। अच्छा से करते हैं। डॉक्टर साहब बढ़िया काम करते हैं? हाँ, बढ़िया। सलाह बढ़िया देते हैं? हाँ, अच्छा से। चलिए। बहुत अच्छा क्या काम। नाम है, कहाँ घर है? रावलीपुर घर है, शैल देवी नाम है। ठीक। डॉक्टर साहब से मिली हैं। डॉक्टर साहब का रेफरेंस कैसा रहा, मतलब कि व्यवहार कैसा रहा? अच्छा रहा जी। डॉक्टर साहब सपोर्ट किए? हाँ जी, सपोर्ट किए। देखे मोरे हाथ और क्या समस्या थी आपकी? दर्द था ना हाथ में मेरा। अच्छा, हाथ में दर्द था। जी, तो क्या बोले डॉक्टर साहब? अभी तो चेक किए हैं, थी देख करके और कुछ थेरेपी किए हैं। थेरेपी किए हैं? जी, थेरेपी से कुछ महसूस हो रहा है, बढ़िया लग रहा अभी है? तो कुछ नरम है, बाकी फिर भी। अच्छा, अभी नरम है। जी। तो वो तो एक कोर्स होता है ना, 1-2 महीना जो भी चलता है, टाइमिंग होता है उसका। हाँ, क्या नाम है, कहाँ से आई हैं? जगदीशनगर से आए हैं, मीना देवी मेरा। सर, आज मेडिकल कैंप लगा हुआ है आपके यहाँ फिजियो हिल्स में। अलग अलग तरह के पेशेंट्स आए हुए हैं। काफ़ी कुछ पेशेंट्स, हमारी जब बात हुई तो वो बोले कि हम संतुष्ट हैं, डॉक्टर साहब का इलाज कारगर हो रहा है। आप किस पद्धति से, किस तरीके से इलाज करते हैं कि लोगों को रिजल्ट मिल रहा है और लोग संतुष्ट हो रहे हैं? देखिए, फिजियोथेरेपी ये जो है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस ही है। हम लोग जो प्रोटोकॉल है, ये सब चीज़ें जो है इसकी रिसर्च पेपर बेसिस पे होती है, और जो प्रोटोकॉल अपनाया जाता है उसका एक प्रोटोकॉल, एक तरीका होता है किस पेशेंट के एज के अनुसार, उसकी बीमारी के अनुसार, उसकी स्थिति के अनुसार सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक प्रॉपर असेसमेंट किया जाता है। उसके बाद उसकी जो है इलाज के लिए प्रोटोकॉल बनाया जाता है। तो सभी के मरीजों का, अगर 10 कमर दर्द के मरीज हों तो सभी का इलाज 10 का अलग अलग तरीके से होता है, और अलग अलग प्रोटोकॉल और अलग अलग एक्सरसाइजेज होती हैं। तो इस तरीके से ही जो है कि जैसे हमारा स्ट्रोक है, मरीज़ जो है ये पहले जितनी जल्दी आए, सबसे ज़रूरी है मरीजों के, सबसे पहले ज़रूरी है कि बचाओ, कि स्ट्रोक हो ही ना, है ना। उसमें है कि जो भी उनकी बीपी की दवा है, शुगर की दवा है, वो रेगुलर चले, उसको डिस्टर्ब ना करे, उसको गैप ना करे। फिजिशियन की निगरानी में जिसके अंदर में वो ट्रीटमेंट है, उस चीज़ को वो करते रहें, और उस पर ज़्यादा इस चीज़ पे, ताकि वो उनका ब्लड प्रेशर जो है मॉनिटरिंग होता रहे जी। तो अगर एक बार वो चीज़ गड़बड़ हो गई जी, पेशेंट लकवाग्रस्त हो गया, तो बेसिक जो है उसको एडमिशन जो है आईसीयू में, या जो भी बेसिक ट्रीटमेंट है भर्ती करके इमरजेंसी कंडीशन वो करने के बाद 10 दिन 15 दिन के बाद जब वो डिस्चार्ज किए जाते हैं, तब से उनकी फिजियोथेरेपी शुरू हो जानी चाहिए जी। और हमारे यहाँ इलाज ये है कि फिजियोथेरेपी घर पे नहीं हो पाती है बढ़िया से, क्योंकि वो लिमिटेड साधन होगा, लिमिटेड पेशेंट अपने कंफर्ट जोन में है, लिमिटेड मॉडलिटीज़ हैं, और जो भी जा रहा है कभी कभी जो होता है कि प्रॉपर जो है पेशेंट का इलाज नहीं कर पाते हैं लोग उस कंडीशन में। तो ज़्यादा जितना अच्छा हो कि पेशेंट को क्लिनिक पे ले आए जी। यहाँ सारी सुविधाएं हैं, सारे एडवांस चीज़ें, मशीनें हैं, और जो प्रोटोकॉल एक्सरसाइज है वो प्रॉपर तरीके से कराया जा सकता है यहाँ पे। और पेशेंट का तो वो पार्ट ही है, एक्सरसाइज पार्ट। पेशेंट को वहाँ से पिक करके गाड़ी के द्वारा लेके आना, वो एक पार्टिकुलर एक्सरसाइज का ही पार्ट है कि पेशेंट अपना मूवमेंट कर रहा है जी। और पहला 6 महीना बहुत ही क्रूशियल है, गोल्डन पीरियड है। इसमें न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है ब्रेन में जी। जो पार्ट गड़बड़ हो गया है उसमें न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है। तो इस तरीके से इलाज किया जाता है। वैसे ही अभी जो ज़्यादातर मरीज आ रहे हैं लाइफ स्टाइल डिजीज से आ रहे हैं जी, कमर दर्द, घुटना दर्द, गर्दन का दर्द, ये मरीज़ ज़्यादा हैं। और इसमें पहले ज़रूरी है कि प्रिवेंशन, बचाव जरूरी है जी। ये जो कंडीशंस के मरीज अभी आ रहे हैं। सर, सबसे ज़्यादा किस पेशेंट की रिकवरी जो होती है फिजियोथेरेपी में वो कठिन होती है? हाँ, ये स्ट्रोक पेशेंट की रिकवरी कठिन होती है, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल केसेस है जी, और इसमें कठिन होता है। जीबी सिंड्रोम जितने न्यूरो, और बैक पेन जो है लाइफ स्टाइल में वो भी थोड़ा कठिन होता है जी। क्योंकि बैक पेन क्या होता है, लोग पेशेंट को क्रोनिक करके आते हैं, बहुत पुराना कर लेते हैं, या कभी कभी ऐसा कंडीशन हो जाता है कि नर्व का कंप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है जी। तो उसमें भी जो है लॉन्ग टर्म हो जाता है, क्योंकि मसल वीक हो जाते हैं, नर्व का कंप्रेशन हो रहा है, तो उसको रिलीज़ होने में समय लगता है।
जो भी हम लोग मॉडलिटीज़ यूज़ करते हैं उसके द्वारा या जो भी एक्सरसाइज है जी तो वो ध्यान में रखते हुए रहता है। तो जो हमारा ऑर्थोपेडिक कंडीशन है उसमें बैक पेन मोस्ट कॉमन है, क्योंकि अम्ब्रेला होता हम बोलते जी। हैं। क्योंकि बैक पेन, जैसे हमने बोला कि अगर 10 बैक पेन के मरीज हैं तो सभी का इलाज अलग अलग होगा, सभी का कॉज अलग अलग होगा, सभी की रिकवरी अलग अलग होगी। एज फैक्टर पर भी डिपेंड करता है, कितना पुराना है इस पर डिपेंड करता है। सर एज फैक्टर की बात की है तो अभी जैसे 40 साल प्लस के जो जितने भी लोग हैं उनमें सटिका कि L4 L5 की समस्या ज़्यादा निकल के आ रही है, तो सर उसके बचाव के क्या तरीके हो सकते हैं और उसका इलाज क्या हो सकता है, क्योंकि लोग बताते हैं कि इसका इलाज नहीं है। नहीं, देखिए पहले ज़रूरी है कि जो सियाटिका टर्म यूज़ किया जा रहा है ये आजकल जो है वो प्री डायग्नोस टर्म यूज़ किया जा रहा है। जी ये डॉक्टर पे छोड़ दिया जाए कि क्या है कि नहीं है, जी है ना। क्योंकि कई बैक पेन ऐसे होते हैं जो सियाटिका ना हो सकते, प्रीफॉर्मी सिंड्रोम जी हो सकता है कि वो फीमोरल नर्व की वजह से हो रहा हो या ऑब्टूरेटर नर्व की वजह से हो रहा हो या सिंपल मांसपेशियों की वजह से ही हो रहा हो, नर्व का कंप्रेशन ही ना हो, जी है ना, या कोई और सीवियर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन हो रहा हो उसकी वजह से हो रहा हो। तो ये डायग्नोसिस का पार्ट फिजियोथेरेपिस्ट या ऑर्थोपेडिशियन या न्यूरोलॉजिस्ट को छोड़ दिया जाए और पेशेंट को सिर्फ अपना मूल समस्या बतानी चाहिए कि मुझे कमर में दर्द हो रहा है, पैरों में झिंझिनी या पैरों से चलना मुश्किल हो रहा है, जी ये सब चीज़ें बताएं और उसके अनुसार इलाज करना आसान होता है। तो ये तो किसी भी एज फैक्टर में हो सकता है, जरूरी नहीं कि 40 प्लस पे ही। जी जी ये यंगस्टर्स में हो रहा है आजकल ज़्यादातर। क्या हो जी। रहा है, कारण क्या है कि 9 to 5 डेस्क जॉब, जी ज़्यादा बाइक ट्रैवलिंग, ज़्यादा बैठना लंबे समय के लिए, झुक के भारी सामान उठाना, जी ज़्यादा जो है अपने आप को इतना इंगेज कर लेना कि अपना कमर का ध्यान नहीं देना। लोग अपनी गाड़ियों का ध्यान देते हैं कि आवाज़ कर रहा है, ये कर रहा है, उसकी सर्विसिंग करा ले, उसको ये करा ले, लेकिन अपने शरीर का ध्यान नहीं देते। जी। तो बचाव जरूरी है। बचाव में सबसे ज़रूरी है कि वो जब भी है अचानक से आगे झुक के ना बैठे, आगे ज़्यादा झुक के सामान ना उठाएं, जी है ना, इस चीज़ों का ध्यान दें। ज़्यादा देर तक बैठते नहीं, उसको ब्रेक करें। अगर जॉब पे है 9 to 5 तो अपने जॉब में है सिटिंग पोस्चर को ब्रेक करें, हर एक आधे घंटे पे उठ के थोड़ा टहले, थोड़ा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। एर्गोनॉमिक्स का ध्यान दें। एर्गोनॉमिक्स होता है कि अपना पोस्चर का ध्यान देना कि किस तरीके से बैठना, उठना, बैठना, ये सब का ध्यान दें, जी है ना। तो इस चीज़ों का ध्यान दें जिससे बचाव जरूरी हो सकता है। और अगर जब आप ठीक है, स्वस्थ हैं, तो योगा को अपनाएं, एक्सरसाइज कुछ करते रहें, जिससे खाने पीने का ध्यान दें। ये चीज़ें हैं बचाव करने की। तो सर ये सटिका का इलाज प्रॉपर क्या हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि सटिका हमें हो गया है तो उसका इलाज क्या हो सकता है। हाँ, जैसे वही जैसे हमने बताया कि वो सियाटिका है कि नहीं, ट्रू सियाटिका है कि नहीं, ये जानना जरूरी है, जी है ना। तो ट्रू सियाटिका है कि नहीं ये पहले ये जानना जरूरी है। जी उसके बाद उसकी इलाज की बात होती है और उसका बेहतर इलाज होता है कि फिजियोथेरेपी के द्वारा। जी इसका इलाज संभव है। संभव है, फिजियोथेरेपी के द्वारा संभव है, जी है ना। शुरुआत में अगर एक्यूट केसेस हो तो उसके साथ दवा भी चलती है और फिजियोथेरेपी भी चलती है। और एक्सरसाइज करके पेशेंट जो है उस चीज़ से दूर हो सकते हैं और जब दूर हो जाते हैं उसकी प्रिवेंशन भी करते हैं। जी तो वो सियाटिका पे जाए नहीं, इसका ध्यान देना जरूरी है। और जब चला जाए तो फिजियोथेरेपी से जल्द कंसल्ट करके और उसको इलाज जी सर जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो भी आरावासी देख रहे हैं, जिले वासी देख रहे हैं, उन लोगों से क्या अपील होगा, क्या संदेश होगा, क्या सुझाव होगा। हाँ, जो भी इस चीज़ों से बीमारियों से हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो भी भोजपुर वासी देख रहे हैं, जो भी इस जिले वासी के लोग हैं, उन लोगों से क्या अपील होगा, क्या सुझाव होगा, क्या संदेश होगा। हाँ, लोग अपना ये ध्यान दें कि जो भी परेशानियां हैं, जो घुटना दर्द, कमर दर्द या कंधे का दर्द या लकवा दर्द है, तो सबसे पहले फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें। लोगों की जानकारी नहीं होती है कि वो फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कर पाते हैं, या जब फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करते हैं बहुत समय निकल भी चुका होता है। इसलिए ये चीज़ों को जो है ठीक करने में भी हमें भी समय लगता है और परेशानियों को कम करने में। और क्विक रिलीफ पे ना जाएं, है ना। किसी भी तरह के मैनिपुलेशन से, अनअवॉइडेबल मैनिपुलेशन से बचें, क्योंकि आजकल ज़्यादा क्विक प्रैक्टिस हो रही है। जी जी उस चीज़ से बचें और प्रॉपर फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें, उसकी जो है योग्यता को जी देखें सर। और तभी उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से इलाज कराएंगे तो सारी ये सब जो लाइफ स्टाइल डिजीज़ हैं उसको ठीक किया जा सकता है, उसको बचाव किया जा सकता है। और जो चीज़ें हैं इसमें काफ़ी लोगों को बदलाव आ जाता है। तो सबसे ज़रूरी है कि एक योग्य फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें। थैंक यू सर। हाँ सर, बताया जाए अगला कैंप कब है, क्योंकि आप हर महीने कैंप लगाते रहते हैं। तो हमारा जो अगला कैंप है वो जुलाई में 26 जुलाई को लगेगा। जी जो हमारा कैंप होता है वो हर एक महीने लगता है। जी तो जो इस कैंप में नहीं आ पाए हैं वो अगले कैंप हर एक जो है 26 जुलाई को याद रखें। उसके आगे अगस्त में भी है, जी तो उसमें भी जो है हमारा 23 अगस्त को लगेगा। जी तो 26 जुलाई और उसके अगले महीने 23 अगस्त जी ये जो है कैंप निःशुल्क सुबह 7 से 11 संडे को लगेगा। शिविर आए हुए हैं।
हाँ लगा हुआ है, जिसमें जो है 3 टेस्ट में एक उत्तरी है। CBC बोलिए। CBC, थायराइड और शुगर, ब्लड शुगर फास्टिंग, हाँ। ये तीनों टेस्ट में ए उत्तरी है। और भी ऐसे पैकेज भी है 499 से लेकर 3499 तक में है। जी। जो भी अपना कराना चाहते हैं वो अपना करा सकते हैं। डॉक्टर साहब की तरफ से सुविधा मिलता है बढ़िया, हाँ सुविधा मिलता है सहयोग करते हैं। जी।